सवाल ये है कि रेगिस्तानी पौधे जैसे कि कैक्टस पहाड़ी इलाकों पर क्यों नहीं उगते। मरी एक पहाड़ी इलाका है पर मैंने कभी भी वहाँ पर कैक्टस को उगे हुए नहीं देखा। क्या कैक्टस को कम पानी चाहिए होता है? पाकिस्तान में पानी आता कहाँ से है और पौधों को पानी मिलता कैसे है? सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहाड़ी और दुनिया की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी K2 है। इस वक्त आपको K2 की तस्वीर नज़र आ रही है। K2 बर्फ़ से लदी पड़ी है। सर्दियों में K2 पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और गर्मियों में जब सूरज की धूप पड़ती है तो ये बर्फ़ पानी बन जाती है और फिर पानी बनकर ये नीचे की तरफ बह जाती है। K2 है कहाँ पर? K2 है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे। ये लाल रंग का जो इलाका है ये है गिलगित बल्तिस्तान और K2 बिल्कुल चाइना के बॉर्डर के पास पाकिस्तान में है। तो जब पानी बनता है K2 पर तो वो नीचे दरिया की सूरत में आता है। ये है हमारा खूबसूरत शहर सवात और सवात में आप देख रहे हैं कि बह रहा है एक बहुत ही प्यारा दरिया और ये पानी आ रहा है इस पहाड़ी से। जब सूरज की रोशनी पड़ी तो बर्फ़ बन गई पानी और वो आ गया नीचे एक दरिया की सूरत में। ये दरिया आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते सवात आया और सवात से आगे एक मुकाम पर पहुंचा जिसे कहते हैं टोपी। टोपी पे हमने पानी इकट्ठा करने के लिए एक बहुत बड़ा डैम बनाया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है जिसे कहते हैं तरबेला डैम। वहाँ पर हम पानी इकट्ठा करते हैं सारे साल के लिए ताकि जितना पानी हमें चाहिए, हमारी फसलों को चाहिए, उतना पानी हम इस्तेमाल कर सकें। इसी तरीके का एक और डैम है जिसे मंगला डैम भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि पहाड़ों के बीच में पानी इकट्ठा हुआ है और दो गेट भी आपको नज़र आ रहे हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। दाईं तरफ वाला गेट खोला हुआ है, उससे पानी आगे जा रहा है और बाईं तरफ वाला गेट हमने बंद किया हुआ है। तो पानी जितना हमें चाहिए हम उतने गेट खोलेंगे। अब पानी बहता बहता आगे आया दरिया की सूरत में और वो कौन सा दरिया है? दरियाए सिंध, इंडस रिवर। और इंडस रिवर बहता बहता मेरे घर के पास गुद्दू बैराज से गुज़रा। ये गुद्दू बैराज है और ये दरियाए सिंध है। ये मेरे घर के बिल्कुल पास है। तो यहाँ से दरियाए सिंध होता हुआ कहाँ गया? समंदर में जाके गिरा। तो हम शुरू हुए K2 से। K2 पे पड़ी बर्फ़, जब निकली धूप तो ये बर्फ़ बन गई पानी। पानी बनकर ये दरिया की सूरत में आई सवात, फिर आहिस्ता आहिस्ता टोपी और उसके बाद हमें मिला एक तरबेला डैम। तरबेला डैम में हमने पानी स्टोर किया और उसके बाद ये पानी हमने रिलीज़ किया अपनी ज़रूरत के मुताबिक दरिया सिंध में और दरिया सिंध से ये दरिया सिंध है। इसी तरीके से ये दूसरे दरिया हैं। पाकिस्तान में 5 दरिया हैं, ये सारे दूसरे दरिया हैं। ये सब इकट्ठे हुए और गुद्दू के मुकाम पर जो है वो एक ही दरिया आपको नज़र आएगा, दरिया सिंध। उससे पीछे पंचतन के मुकाम पर ये इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये दरिया सिंध बन जाते हैं, सारे पाँचों के पाँचों दरिया। और फिर ये जाके दरिया सिंध समंदर में गिर जाता है, बहीरा अरब में, अरेबियन सी में गिर जाता है। तो ये है पानी का सफ़र। अब दरिया के साथ साथ बीच में छोटी छोटी नहरें भी निकलती हैं। वो नहरें मुख्तलिफ़ शहरों और गाँवों को जाती हैं। उन नहरों से आगे छोटी छोटी और पक्की नहरें निकलती हैं। हम इसे अपनी ज़ुबान में खाले कहते हैं। आप इसको छोटी नहर कह सकते हैं जिसमें बच्चे भी नहाते हैं और हम खेतों को पानी भी देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पाकिस्तान के इलाके में पानी पहाड़ों से खेतों तक जाता है। ये है वो सिस्टम। पर जहाँ पर पानी खेतों के ज़रिए नहीं जा सकता
वहाँ पर क्या किया जाए, वहाँ पर फसलों को कैसे पानी दें, प्लांट्स को कैसे पानी मिले? वहाँ हम लगाते हैं ट्यूबवेल। ट्यूबवेल ज़मीन के अंदर का पानी खींचता है। ज़मीन के नीचे पानी होता है, कुछ जगहों पर मीठा होता है और कुछ जगह पर नमकीन। तो अगर ज़मीन के नीचे पानी मीठा है तो हम उसको खींचते हैं, बाहर निकालते हैं और फिर खालों में डाल देते हैं, छोटी छोटी नहरों में डालते हैं और हमारी ज़मीनों को, हमारी फसलों को, प्लांट्स को लगता है। पर ट्यूबवेल चलाएं कैसे? ट्यूबवेल के साथ तो मोटर लगेगी जो पानी खींचेगी। मोटर को तो बिजली चाहिए, बिजली कहाँ से आएगी? उसके लिए लगाया है हमने ये सोलर पैनल। सोलर पैनल सूरज की रोशनी को इकट्ठा करता है और उसको बिजली में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, और उस बिजली से चलती है ये मोटर। मोटर के साथ लगा है पंप और वो पानी ज़मीन से नीचे से खींचता है। ज़मीन के नीचे एक तय होती है मिट्टी की और उससे नीचे होता है पानी। इसको कहते हैं अपर मेंटल। और उसके बाद नीचे ट्रांजिशन पीस में होता है पानी, और वो पानी कड़वा भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है। पर अगर कहीं ट्यूबवेल भी ना हो तो, या ज़मीन के नीचे पानी भी ना हो तो फिर कैसे पौधों को पानी मिले? मैं बात कर रहा हूँ रेगिस्तान की। थर हमारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ज़मीन के नीचे पानी नहीं है और यहाँ पर कोई नहरी निज़ाम भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर पौधे कैसे ज़िंदा रहते हैं? वो पानी कहाँ से लेते हैं? आपको दरख्त तो नज़र आ रहे हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, कैक्टस भी रेगिस्तानी पौधा है। तो कैक्टस को पानी कैसे मिलता है? अब हम चलते हैं मरी, और मरी में नहरें तो नहीं होती क्योंकि पहाड़ों पर नहरें तो नहीं जाती, पर यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। इन दरख्तों को पानी कैसे मिलता है? नहरें तो नहीं हैं, ट्यूबवेल भी नहीं है। इन दरख्तों को बादलों से पानी मिलता है, बारिश की सूरत। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है, इतना सब्ज़ा है। तो क्या रेगिस्तान में भी बारिशों से पानी मिलता है? और अगर आप मरी की पहाड़ियाँ देखें तो वो तो बादलों से भरी पड़ी हैं। तो फिर कैक्टस मरी में क्यों नहीं पैदा हो सकता?